तो लल्ला तुमने हमें संजा का नहीं बताई। और अम्मी संजा आई इसलिए हमने नहीं बताई, पैसा भरे यही नहीं तो कहाँ से फीस जमा करेगी मेरी। तो तुम ऐसा करो ले ये हमारे कुंडल है दे जाए तुम गिरमी अब फिर जमा कर दो। ठीक समय पर नहीं तो उठ जाओ, ठीक समय पर चलो ना आओ, ठीक समय पर खाना खाओ। आयुष ओ लल्ला सुनो मुका का लल्ला कल अब तुम ऐसे बैठे हो लल्ला पढ़ना ही चाहिए का। अब देखो टाइम हो गया तुम्हारे पढ़ने को तैयार हुई ले वो जाओ पढ़ना ऐसे कहा बैठे तुम नहीं जरूरत नहीं पड़े। का हुई वो लल्ला दे पिराती है का पिराती। अरे मम्मी पिराती कुछ नहीं आई, गुरुजी कहते थे कि फीस जमा करो ना है तो स्कूल से रे बजाई थी। जा का थे तो लल्ला तुमने हमें संजा का नहीं बताई। और अम्मी संजा आई इसलिए हमने नहीं बताई, पैसा भरे यही नहीं तो कहाँ से फीस जमा करेगी मेरी। तो ये लल्ला तुम हमें बताए तो देते। जाओ पापा बहरा रहे तेल ला हो जाए जाओ हमें लाओ किताब उठ जाओ तुम जल्दी अभी तुम पढ़ने को तैयार हुई हो ठीक है जाओ। पापा ओ पापा। हाँ लल्ला मम्मी टिट्टी काहे कमारे टिट्टी लल्ला पता नहीं। तुम चलो हम तने कुछ झाड़ू लगाए दें घर के फिर आओ चलो और तैयार हो जाए। सुनो के काहे कमारे ठहरो। अरे टेरो का ही ना वो काम है तमें टेरो। अच्छा अब बताओ कहा है। अब है का वो का लल्ला हमने कही हमने कही लल्ला पढ़न जाओ तो वो जा कहती है तो मम्मी आज हम पढ़न नहीं जी। काहे कहियो अब कहा के मारे का पूछी तो वो जा कहती गुरु जी कहते थे फीस जमा करो नहीं तो स्कूल से भजाई दी। अब हाँ वह फिर से जमा करवे कहती हो नहीं। और तमें कल कही भी थे वो पढ़ने ही नहीं जाती तो वही तो करो कुछ इंतजाम करके फीस जमा कर दो। और तुम्हें क्या लगता है हम इंतजाम नहीं करते। हाँ अब हम तो तुमसे तो वहीं कही हमने कही है नहीं पढ़न दो सरकारी वाले में। हाँ कम से कम फीस नहीं बचती। और कितने लोगों के बच्चा सरकारी में पढ़ रहा था। अरे पढ़े तो रहा सरकारी में बच्चा यहाँ सरकारी में उतनी बढ़िया पढ़ाई नहीं होती जितने जी पैसा पैसा वाले सब जने हैं और सबके बच्चा देखो पिराए बेटी स्कूल में पढ़ता और फिर वही बच्चा होशियार हुई जाता। हाँ कुछ बन जाता। अब पढ़त तो वहीं बेटा पैसा वाले ने पढ़ता है कितनी महंगी फीस जाती है स्कूल किताबें हैं ड्रेस है और कहना कहाँ पे किताबें जो खर्चा बहु खर्चा निरो और खर्चा जाता बन बात जाती। है अच्छा जा बताओ तुमने जा बात खूब देखी हुई जो बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़त भैया कुछ बनी पाओ है। हाँ अब हमें तुम्हें का है जा बताओ के गरीब दुनिया का सोचती पढ़ावो या न पढ़ावो बच्चन के लिए जोरी जोरी रख दो जब उनके अंदर कोई संस्कार ही नहीं हुई जब भाई पढ़े लिखे नहीं हुई तुम जा बताओ जो उनके लिए कमाई के जोरी के धरो है तो भाई कितने दिन को चलेंगे। हाँ बढ़ाई पाई भाई किताबात छोड़ो बेटा और उसों में से घटाई दी। जाता बात सही कहती हो तुम। तो तुम सुनो मेरी बात हमारे तो समझ में कई बात आओ बताओ अब बता मैं बची पावे या न बची पावे खाली नहीं अच्छी पढ़ाई करवाई दो जब अच्छे पढ़े लिखे हुई तो बचाए के धरवे की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं खुद ही अपनों कमाई ली। मैं खुद ही अपनों कमाए ली तो तमें के मारे हमने तुम पे कही तो तुम ऐसा करो उनकी फीस कौन सी जमा कर दो। बात तो तुम कहते सही कहती हो। अब देखो हम कुछ इंतजाम करी हूँ या तो ऐसा करी बोरी खाड़ गेहूँ ले जाए बाजारे बेचिया में जाके। अब तो तुम ऐसा करो ले ये हमारे कुंडल है जे धर दे जाए तुम गिरमी अब फीस जमा कर दो और फिर काम वाम करियो तेजी मेरे छुटाई दियो अब ना तो फिर स्कूल में दे भाई उन्हें गलत थोड़ा कही वो स्कूल वालों को उन्हें तो भाई पढ़ाओ तो लिखाओ तो फीस जरूरत ही है। हाँ और रुका तो अच्छा तुम ऐसा करो अब तो भाई लल्ला पर जा कहियो तुम तैयार हुई लो अब स्कूल चले जाओ। और अगर मास्टर कुछ कहाँ तो बताई दियो कि मेरे पापा आज जमा कर दिए हैं फीस अब दोपहर खाए में चले जाए कि जमा करिए नहीं होगा। चलो तो मैं तैयार करके पठाई दी।
हाँ तैयार कर दियो। अब ले धरो, अब रोटी वोटी खाई पी के फिर हम निकल जाई बाजारे, बनाई लो जल्दी भाई, पठाई दे तो हाँ। एक शिक्षित और संपन्न समाज भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। जब सभी लोग, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो रूढ़ियाँ खत्म होती हैं और लोग तर्क से सोचने लगते हैं।